जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रत्युत्तर में राष्ट्रवाद के समर्थन में 1951 में की थी। इसे व्यापक रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था। ऐसी जो स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और जिसका उद्देश्य भारतीय की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। वो जनसंघ का प्रथम अभियान जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन था। मुखर्जी को कश्मीर में प्रतिवाद का नेतृत्व नहीं करने के आदेश मिले थे। आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका कुछ माह बाद दिल का दौरा पड़ने से जेल में ही निधन हो गया। संगठन का नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय को मिला और अंततः अगली पीढ़ी के नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को मिला। हालांकि उपाध्याय सहित बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता RSS के समर्थक थे। कश्मीर आंदोलन के विरोध के बावजूद 1952 में पहले लोकसभा चुनावों में जनसंघ को लोकसभा में 3 सीटें प्राप्त हुई। वो 1966 तक संसद में अल्पमत में रहे। इस समय तक पार्टी कार्यसूची के मुख्य विषय सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू एवं कश्मीर के लिए दिया विशेष दर्जा खत्म करना थे। 1960 में देश भर के विधानसभा चुनावों में पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और समाजवादियों सहित अन्य पार्टियों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। इससे बाद जनसंघ ने पहली बार राजनीतिक कार्यालय चिह्नित किया, यद्यपि यह गठबंधन में था। राजनीतिक गठबंधन के गुणधर्मों के कारण संघ के अधिक कट्टरपंथी कार्यसूची को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। सत्या जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रत्युत्तर में राष्ट्रवाद के समर्थन में 1951 में की थी। इसे व्यापक रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था। ऐसी जो स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और जिसका उद्देश्य भारतीय की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। वो जनसंघ का प्रथम अभियान जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन था। मुखर्जी को कश्मीर में प्रतिवाद का नेतृत्व नहीं करने के आदेश मिले थे। आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका कुछ माह बाद दिल का दौरा पड़ने से जेल में ही निधन हो गया। संगठन का नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय को मिला और अंततः अगली पीढ़ी के नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को मिला। हालांकि उपाध्याय सहित बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता RSS के समर्थक थे। कश्मीर आंदोलन के विरोध के बावजूद 1952 में पहले लोकसभा चुनावों में जनसंघ को लोकसभा में 3 सीटें प्राप्त हुई। वो 1966 तक संसद में अल्पमत में रहे। इस समय तक पार्टी कार्यसूची के मुख्य विषय सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू एवं कश्मीर के लिए दिया विशेष दर्जा खत्म करना थे। 1960 में देश भर के विधानसभा चुनावों में पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और समाजवादियों सहित अन्य पार्टियों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। इससे बाद जनसंघ ने पहली बार राजनीतिक कार्यालय चिह्नित किया, यद्यपि यह गठबंधन में था। राजनीतिक गठबंधन के गुणधर्मों के कारण संघ के अधिक कट्टरपंथी कार्यसूची को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। सत्या जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रत्युत्तर में राष्ट्रवाद के समर्थन में 1951 में की थी। इसे व्यापक रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था। ऐसी जो स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है और जिसका उद्देश्य भारतीय की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस तथा प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। वो जनसंघ का प्रथम अभियान जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन था। मुखर्जी को कश्मीर में प्रतिवाद का नेतृत्व नहीं करने के आदेश मिले थे। आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका कुछ माह बाद दिल का दौरा पड़ने से जेल में ही निधन हो गया। संगठन का नेतृत्व दीनदयाल उपाध्याय को मिला और अंततः अगली पीढ़ी के नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को मिला। हालांकि उपाध्याय सहित बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता आरएसएस के समर्थक थे। कश्मीर आंदोलन के विरोध के बावजूद 1952 में पहले लोकसभा चुनावों में जनसंघ को लोकसभा में 3 सीटें प्राप्त हुई। वो 1966 तक संसद में अल्पमत में रहे। इस समय तक पार्टी कार्यसूची के मुख्य विषय सभी भारतीयों के लिए समान नागरिकता कानून, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना और जम्मू एवं कश्मीर के लिए दिया विशेष दर्जा खत्म करना थे। 1960 में देश भर के विधानसभा चुनावों में पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और समाजवादियों सहित अन्य पार्टियों के साथ मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों में गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। इससे बाद जनसंघ ने पहली बार राजनीतिक कार्यालय चिह्नित किया, यद्यपि यह गठबंधन में था। राजनीतिक गठबंधन के गुणधर्मों के कारण संघ के अधिक कट्टरपंथी कार्यसूची को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। सत्या जनसंघ के नाम से प्रसिद्ध भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रबल कांग्रेस के पार्टी के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के